हेलो स्टूडेंट, ग्रामोदय महाविद्यालय के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अरविंद सिंगारिया, वनस्पति शास्त्र व्याख्याता। आज हम आपके साथ में एंजाइम का इंट्रोडक्शन टॉपिक जो है उसे डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, एंजाइम एंजाइम शब्द दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। एंजाइम जो वर्ड है वो दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, इन और ज्यूम। जिनका अर्थ होता है कि जो इन है इसका अर्थ विथ इन, एंज्यूम का मतलब द ईस्ट। स्टूडेंट, एंजाइम शब्द विल्हेम कुहने ने दिया था। एंजाइम शब्द विल्हेम कुहने ने दिया था। एक्चुअल में ये जो यीस्ट है, खमीर, सैकेरोमाइसिस सेरिवेसी, ये जब यीस्ट की शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट करने की क्षमता का वर्णन कर रहे थे तब इन्होंने एंजाइम शब्द दिया। तो वर्ड एंजाइम गिवन बाय कुहने। यीस्ट जो है शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। तो जब शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है तो इस प्रकार की एबिलिटी का वर्णन करने के लिए जो कुहने हैं उन्होंने एंजाइम शब्द का प्रयोग किया। नेक्स्ट, क्रेडिट ऑफ डिस्कवरी एंजाइम। एंजाइम की खोज का श्रेय बुकनर को जाता है। बुकनर ने एंजाइम की खोज की थी और इन्होंने जिस एंजाइम की खोज की वह जाइमेज। एंजाइम की डेफिनेशन, एंजाइम प्रोटीन से बने वे पदार्थ होते हैं प्रोटीन से बने वे पदार्थ जो सजीवों में होने वाली जैव रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। जैव रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। परिभाषा एंजाइम की, प्रोटीन से बने वे पदार्थ जो सजीवों में होने वाली बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं उनको जो है नियंत्रित करते हैं, कंट्रोल करते हैं। एंजाइम जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं उनको जो है चेंज कर देते हैं। एंजाइम
बायोकेमिकल रिएक्शंस की रेट को बढ़ा देते हैं या कम कर देते हैं। एंजाइम कभी भी जो है क्रिया में खर्च नहीं होती। एंजाइम की उत्पत्ति हमेशा जैविक होती है। ये सजीवों में बनते हैं, निर्जीवों में नहीं बनते। एंजाइम का क्रिस्टलीकरण सुमनर ने किया। एंजाइम का क्रिस्टलाइजेशन एंजाइम का क्रिस्टलाइजेशन जेबी सुमनर ने किया। और इन्होंने जिस एंजाइम का क्रिस्टलीकरण किया वह यूरिएज एंजाइम था। अन्य वैज्ञानिक नॉर्ट्रॉप नॉर्ट्रॉप ने पेप्सिन, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन का जो है क्रिस्टलीकरण किया। पेप्सिन, ट्रिप्सिन व काइमोट्रिप्सिन। पेप्सिन, ट्रिप्सिन व काइमोट्रिप्सिन का क्रिस्टलाइजेशन किया। क्लाडे बर्नार्ड बताते हैं कि जो पैनक्रियाटिक जूस है, अग्नाशयी रस, उसमें स्टार्च, प्रोटीन और वसा को पचाने की क्षमता होती। तो पैनक्रियाटिक जूस में क्या है? एंजाइम है जो सजीवों के द्वारा भोजन में ग्रहण किया जाने वाला स्टार्च, प्रोटीन और फैट है, उसको डाइजेस्ट कर दिया जाता है एंजाइम के द्वारा। बर्नार्ड ने बताया कि जो पैनक्रियाटिक जूस होता है, अग्नाशयी रस, उसमें डाइजेस्टिव एबिलिटी होती है क्योंकि उसके अंदर एंजाइम पाए जाते हैं। एंजाइम को प्रकीर्णन या विकर भी कहते हैं। एंजाइम को बायोकैटलिस्ट कहते हैं, जैव उत्प्रेरक। क्योंकि ये सजीवों में होने वाली जो बायोकेमिकल रिएक्शंस है, जैव रासायनिक क्रियाएं, उसकी रेट को बढ़ा देते हैं। एंजाइम के विशिष्ट लक्षण, एंजाइम के विशिष्ट लक्षण के बारे में हम बात करते हैं। पहला, प्रोटीन नेचर। सभी एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते। सभी एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं।
लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते। नेक्स्ट, प्रोटीन कैरेक्टर के बाद में हम कहेंगे कि जो एंजाइम है ये उच्च अणुभार वाले मैक्रोमोलिक्यूल होते हैं। एंजाइम उच्च आणविक भार वाले, एंजाइम उच्च आणविक भार वाले वृहद अणु होते हैं। एंजाइम उच्च अणुभार वाले वृहद अणु होते हैं। एंजाइम के अणुओं का आकार बड़ा होने के कारण ये कोलाइडी प्रकृति भी रखते हैं। कोलाइडियल नेचर शो करते हैं। एंजाइम एम्फीटेरिक होते हैं। एंजाइम उभयधर्मी होते हैं। ये अम्ल तथा क्षार दोनों के साथ क्रिया करते हैं। एंजाइम उभयधर्मी होते हैं। ये एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन शो करते हैं। एंजाइम टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं, तापक्रम संवेदी होते हैं। अति निम्न ताप 0 डिग्री सेंटीग्रेड और अति उच्च ताप 70 to 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये निष्क्रिय होते हैं। एंजाइम के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जहां पर ये अत्यधिक सक्रियता दर्शाते हैं। एंजाइम तापक्रम संवेदी होते हैं। एट वेरी लो टेम्परेचर, just like 0 degree centigrade, they are inactive. At very high temperature, just like 70 to 80 degree centigrade, also inactive.
एंजाइम 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर मैक्सिमम एक्टिविटी शो करते हैं, अधिकतम सक्रियता दर्शाते हैं। एंजाइम जैविक उत्पत्ति वाले पदार्थ होते हैं। एंजाइम जैविक उत्पत्ति वाले पदार्थ होते हैं, इनका निर्माण केवल सजीवों में होता है। इनका निर्माण केवल एंजाइम हमेशा केवल सजीवों में पाए जाते हैं, निर्जीवों में नहीं पाए जाते। एंजाइम पीएच सेंसिटिव होते हैं, पीएच के प्रति संवेदी होते हैं। एक ऑप्टिमम पीएच पर ही जो है, हर एंजाइम की एक ऑप्टिमम पीएच होती है जिस पर वो वर्क करता है। एंजाइम पीएच संवेदी होते हैं। जैसे मैं पेप्सिन की बात करूं, तो जो पेप्सिन है वो पीएच 1.5 पर अपनी एक्टिविटी शो करता है, और जो ट्रिप्सिन है, ट्रिप्सिन पीएच 8 पर जो है अपनी मैक्सिमम जो है एक्टिविटी शो करता है। नेक्स्ट, एंजाइम अभिक्रिया विशिष्टता दर्शाते हैं। एंजाइम अभिक्रिया विशिष्टता स्पेसिफिसिटी अभिक्रिया विशिष्टता का मतलब हर एंजाइम की जो उसके वर्क करने की जो क्षमता है वो क्रियाकारक और फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से चेंज होती है। एक पर्टिकुलर एंजाइम एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट और एक पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप पर ही वर्क करता है। स्पेसिफिसिटी में एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी, निरपेक्ष विशिष्टता, बॉन्ड स्पेसिफिसिटी, सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी। तो जो एंजाइम है, एक पर्टिकुलर एंजाइम एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट पर ही वर्क करता है, एक पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप पर ही वर्क करता है। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।